स्टूडेंट्स, हम दो कलाकार जो चैप्टर है, यही हमारा लास्ट चैप्टर है साहित्य सागर का गद्य पाठ का। तो हम ये कहानी स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैं आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था कि जब मैं पढ़ाऊँगी आप अपनी बुक्स लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दो कलाकार कहानी का जिस्ट मैं कल बता भी चुकी थी। और दो कलाकार मतलब ये जो कहानी है मनु भंडारी जी ने लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखी है कि जो दो सहेलियां हैं वो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कलाकार हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और एक है चित्रकार, दूसरी है समाज सेविका। और एक के जीवन का जो मकसद है वो रंग हैं और वो अपनी सोच को कैनवस में उतारने की चेष्टा करती है। और दूसरी जो है उसे लगता है कि जो जीवन का सार है वो दूसरों की सेवा में ही है। तो ये जो कहानी है आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगी ये कि देखिए यहाँ पे है कि ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। इसका मतलब है कि जो अरुणा है, सोती हुई अरुणा जो है उसका नाम क्या है, रूनी है। और चित्रा जो है मतलब उठ गई है, मतलब हॉस्टल के एक ही कमरे में ये दोनों रहते हैं। और चित्रा उठ गई है तो उसने जो अरुणा सो रही है उसको झकझोर कर उठा दिया। मतलब हम ज़बरदस्ती किसी को उठाने की कोशिश करते हैं तो उसी से ये अभिप्राय है। अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। तो अरुणा हड़बड़ा कर उठी और थोड़ी सी गुस्से में आ गई। उसने बोला कि क्या हुआ, चित्रा से उसने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। तो चित्रा एक ड्राइंग पर, पेंटिंग पर काम कर रही थी और वो काम आज जाके उसका पूरा हुआ है। तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठाकर लेके आई है और उसने बोला कि देख मेरा ये चित्र पूरा हो गया। ओह, इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो जो रूनी है, जो अरुणा है, उसने क्या बोला कि इस चित्र को दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, मैं उठती तब मैं देख लेती। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो मेरा नाम बदल देना। तो उसने बोला कि ये जो मैंने बनाया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग है, इसके लिए अगर मुझे प्राइज़ नहीं मिला तो तू देख लेना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, मतलब उस कैनवस को उसने चारों तरफ घुमाया और उसने बोलना शुरू किया, किधर से देखूं, यह है तो बता दे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये मॉडर्न आर्ट था, मॉडर्न पेंटिंग थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो बोली कि मुझे एक बार ये बता दे कि मैं देखूं इसे तो कहाँ से देखूं। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर। उसने बोला कि मुझे तेरी पेंटिंग्स समझ में ही नहीं आती हैं और तुझे बार बार मैं बोलती हूँ कि जब भी कुछ बनाएगी तो नीचे लिख दिया कर कि मैंने ये बनाया है, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तो उसने इसको थोड़ा सा मतलब लेग पुलिंग करते हुए कहा कि भैया तू सही सही लिख दिया कर, वरना तू हाथी बना दे और हम उसको उल्लू समझ बैठें। मतलब एक मस्खरा और एक हल्की फुल्की मतलब मजाक दोनों के बीच में चल रही थी। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। अरुणा बोली, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि 84 लाख जो इंसान का हमारा जीवन है, मिला है हमें 84 लाख योनियों के बाद। तो बोला कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा ऐसा जीव है जिसकी तस्वीर तूने आज बना दी है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है। तो चित्रा को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो बोलती है कि तुम्हें ये मेरी ड्राइंग कोई जीव नज़र आ रही है, जीव जंतु एनिमल सा लग रहा है, ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो उसने बोला कि थोड़ा तो अच्छे से देख, थोड़ी तो अहमियत दे मुझको, थोड़ा तो इसको तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे कि आखिर मैंने बनाया है तो क्या बनाया है, कम से कम इसको समझने की कोशिश कर। तो कुछ नहीं, मैंने शायद 10 के करीब आपको 10-12 पंक्तियाँ पढ़ाई हैं, इनको थोड़ा सा आप पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।